अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम दिसंबर में दाखिल होने जा रहे हैं। ठंड का आगाज़ हो चुका है। दुआ करूँगा कि आप लोग जो हैं अपने आप को महफूज रखें और अल्लाह ताला आप लोगों को सेहतमंद रखे, खुश खुर्रम रखे, कामयाब करे। अच्छा जनाब, चलते हैं हम अपनी पहली स्लाइड की जानिब। मार्केट की आज की कहानी। यहाँ पर मैंने क्या दिखाने की कोशिश की है, चार्ट आपके सामने देखिए इसको। मैंने कल की वीडियो में ये बात कही थी कि 165 725 के ऊपर मार्केट खुलेगी, बल्कि 166,090 तक भी जा सकती है। न सिर्फ मार्केट 165 725 पे खुली, बल्कि खुलने के फौरन बाद 166 क्रॉस कर गई और 167,005 का हाई बना दिया। फिर फर्स्ट सेशन में अगर आप वॉल्यूम पैटर्न को भी देखें तो मार्केट मेंटेन करती नजर आई अपनी तेजी को। नंबर 2, वॉल्यूम में एक तसलसल और आप कहें तो एक जैसे नजर आए। और अगर फिर मिड डे कॉल देखें तो मिड डे कॉल में मैंने 166,400 को आपका थ्रेट करार दिया कि मार्केट में कोई एग्जॉर्शन अगर बनेगी आज के दिन जुमे को, तो वो 166,400 के नीचे अगर रुकी तो बनेगा। नमाज के बाद फिर मार्केट खुलती है, नीचे की तरफ आती है, 166,400 के पास आधा घंटा गुजारती है, 2 दफ़ा लो भी बनाती है उससे नीचे जाके, मगर फिर 166,400 के ऊपर जब चलती है तो मार्केट 166,677 पे क्लोज होती है, 1304 पॉइंट के इजाफे के साथ। और हम ख़ास तौर पे देखते हैं कि जो आखिरी 1 सवा घंटा है उसमें वॉल्यूम में भी बतदरीज इजाफा होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट की पोजीशन अच्छी रही है। अब थोड़ा सा वीकली तज्जिया कर लेते हैं। ये आपके सामने लास्ट वीक की कॉल मौजूद है, इसको देखिए। क्या लेवल दिए गए, कौन से लेवल की अहमियत बयान की गई। लास्ट वीक की कॉल में मैंने आपको कहा कि 1,62,040 जो है वो बहुत अहम होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करती है तो मार्केट फिर कोशिश करेगी ऊपर जाने की। मगर पहले 2 सेशन हमें डिप्रेशन में मिले। फिर तीसरा सेशन बड़ा वॉलेटाइल था, उसने लो भी बनाया, वीकली लो 165.65 का, और फिर एक अच्छी क्लोजिंग भी दे दी। और क्लोजिंग भी ऐसी जो मिनिमम रेस्क्यू लेवल जो 24 तारीख की कॉल में था 162.855 का, उसके ऊपर जाके। वहीं से मैंने आपको कहा कि मार्केट अब वॉल्यूम भी जनरेट कर लेगी, अगर आपको याद हो। हालांकि ओवरऑल वॉल्यूम कम चल रहे थे और फिर आखिरी 2 सेशन में गैप ओपनिंग हुई, और ऐसी गैप ओपनिंग हुई कि वीक जो है 4,575 पॉइंट के इजाफे के साथ बना हुआ। बावजूद इसके कि वीक ऑन वीक बेसिस पे 38% वॉल्यूम कम हुए। अगर फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के नंबर्स देखें तो फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर्स ने माल बेचा, लोकल फंड्स ने बड़ी जबरदस्त इन्फ्लोज की। और मंथली डेटा जो मैं देख रहा हूं नवंबर क्लोजिंग पर, तो मुझे लोकल फंड और रिटेल इन्वेस्टर की जानिब से अच्छी इन्फ्लोज नजर आ रही हैं, जबकि फॉरेन इन्वेस्टर्स की जानिब से सेलिंग का सिलसिला बरकरार है। और अगर मैं इस महीने की फिगर्स देखूं तो वो पिछले महीने से भी ज्यादा है। अब चलते हैं वीकली रैपअप पे, चार्ट पे और उसकी स्टैटिस्टिक देखते हैं। यहां मैंने आपको 3 चार्ट दिखाए हैं। बिल्कुल नीचे डेली कैंडल्स हैं और ऊपर बाएं जाने वीकली और राइट साइड पे मंथली। 7 महीने में मार्केट ने 65,080 पॉइंट गेन किए हैं 7 महीने में, और ये 64% गेन बनता है। और अगर मैं वीकली बुनियाद पर देखूं तो तकरीबन 15 हफ्तों में 54,000 पॉइंट, 54,101, ये 46.68% बनता है। उसके बाद जाके 19 सितंबर से मार्केट एक रेंज में चल रही है। उसको मैग्नीफाई करने के लिए नीचे मैंने डेली कैंडल्स दिखाई, जिसमें 157,300 का एरिया और जो हिस्टोरिक हाई बना है उसके बीच में मार्केट ट्रेड हुई है। तो मार्केट में अगर वेव्स देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं वेव है ये। तो इसका मतलब क्या है कि बेशक मार्केट रेंज में चली, मगर 9 वेव्स उसने 19 सितंबर से 28 नवंबर तक बना लिए।
कितना बन गया ये, तकरीबन 2 महीना 10 दिन। तो ज़बरदस्त मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिली अगर आप कहता हूँ। तो ये 2 महीने 10 दिन में मार्केट ने 9 वेव्स बनाई जो मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही थी। तो ये तो थी ओवरऑल वीकली सिचुएशन। अब चलते हैं हम आने वाले वीक में या सेशन में क्या होने जा रहा है। तो सब में पहले लेवल्स नए अपडेटेड हैं। देखिए महीना क्लोज हुआ है, डेली, वीकली और मंथली सारी क्लोजिंग बुल्स को फेवर कर रही है। वॉल्यूम जरूर कम रहे मगर कंसिस्टेंसी और डायरेक्शन हमें अभी तक मिला है। और आज तो हमारे वॉल्यूम भी ज़्यादा थे। अगर जुमे की बात हम करें तो जुमे को हमने तकरीबन 68.65% वॉल्यूम ज़्यादा देखे। तो जुमे को तो वॉल्यूम बढ़े, तो हो सकता है ये तसलसल बरकरार रहे वॉल्यूम का। और अगर आपको याद हो तो बुध के दिन मैंने ये बात आपको कह दी थी कि वॉल्यूम आ जाएंगे, टेंशन नहीं ले, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। और इस दफ़ा पिछले 2 दिन में जो हमने ख़ास तौर पे बात देखी कि परफॉर्मेंस अच्छे स्टॉक्स की हमें ज़्यादा नज़र आई। बहरहाल तो मार्केट जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी अपर रेंज की तरफ जा रही है जो साइडवेज का है, जो मैंने आपको डेली कैंडल्स में दिखाया। और स्टॉक की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अब आने वाले हफ्ते में आपको सेलेक्टिव रहना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी चेंज करने की सलाहियत आप में होनी चाहिए। और दूसरा ये कि जो स्टॉक परफॉर्म कर चुके हैं उनसे निकल कर जो स्टॉक परफॉर्म करने जैसे लगेंगे उनमें जाना चाहिए। अब वो कौन से स्टॉक होंगे वो हम स्क्रिप्ट कॉल में आपको ज़रूर बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 166,990 पे शायद स्टार्ट ले अपना, और फिर इसको सपोर्ट बना के अगर ऊपर जाए तो मोमेंटम में इजाफा कर सकती है। 167,945, 965 को मैं पहले टारगेट के तौर पे देख रहा हूँ। और फिर इसके ऊपर ट्रेड करके मार्केट फिर मज़ीद ताकत का मुजाहरा करेगी। मार्केट वैसे जो एक थ्रेटनिंग जोन था जो बार बार नीचे की तरफ मार्केट को धकेल रहा था उससे बाहर आई है। अगर आप डेली कैंडल्स को देखें तो तकरीबन ये हम शायद 1 महीने बाद इस एरिया से बाहर निकले। तो ये एक अच्छी खुशाइंद बात है। बेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है मगर ये है कि 166,295 इसके नीचे हम लिमिटेड एग्जॉस्शन देख सकते हैं। और अभी कोई जेन्युइन सेलिंग प्रेशर तो हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो काफ़ी नीचे जाके आ सकता है। तो अगर कोई छोटा मोटा एग्जॉस्शन हुआ भी तो रिकवरी के चांसेस बरकरार रहेंगे। आज जो हमारा ट्रेडिंग का फ़लसफ़ा है वो क्या है जनाब, हमने आपको यहाँ ये बताने की कोशिश की है कि देखिए जो वीक है, जो अभी वीक गुजरा है, वो हमें ये सिखाता है कि जिन लोगों ने पेशेंस, डिसिप्लिन, सिलेक्शन, टाइमली एंट्रीज को फॉलो किया उनको ये 4,575 पॉइंट ने ज़रूर फ़ायदा दिया होगा। ये जो मूव बनी है ये कोई एक्सीडेंटल मूव नहीं है। अगर आप तवातुर से डेली वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बतदरीज बताने की कोशिश की है मैंने कि अब क्या होने जा रहा है। अगर आप बुध की वीडियो देख लें जो वेडनेसडे की वीडियो की दी गई है उसमें क्या कहा, फिर थर्सडे की वीडियो देखें तो ये बड़ा क्लियर था। यहाँ तक भी बताया कि वॉल्यूम भी आ जाएंगे, फिक्र नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर इन तमाम चीज़ों पे तवज्जो दें, रिस्क कंट्रोल करें, एंट्रीज को सिलेक्टिव रखें और फिर लेवल को वो अहमियत दें जो देनी चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें मिलके आपको कामयाबी की तरफ ले जाती हैं। ठीक है ना। और यही वजह है कि डेली, मंथली, वीकली चार्ट जो मैंने आपको दिखाए वो ये साबित कर रहे हैं कि तमाम जो टाइम्स फ्रेम्स हैं वो अलाइन हो रहे हैं एक बात पे, और वो ये कि बुल्स अपनी मोमेंटम की कोशिश कर रहे हैं और उनमें तसलसल पाया जाता है। और ऐसा होता है तो शोर कम होता है, सिमत मज़ीद वाज़ेह होती है और इंशाअल्लाह ताला आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो सर बहुत शुक्रिया आप लोगों के कमेंट्स का, पहले बहुत शुक्रिया। और मैं कोशिश करता हूँ कमेंट्स के सबके जवाब भी दूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। आपकी दुआओं का भी बहुत शुक्रिया। और लगता है अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइए, और कोई बात होनी चाहिए जो इसमें नहीं थी, माँ सिवाय स्क्रिप्ट के, स्क्रिप्ट यहाँ पर नहीं डिस्कस होंगे, स्क्रिप्ट व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कस होंगे। उसके अलावा ट्रेडिंग या इंडेक्स के हवाले से कोई बात हो ज़रूर कीजिए, हम आपके लिए बैठे हुए हैं। और अगर लगता है ये फ़ायदेमंद है तो अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। शुक्रिया।